रुको। आगे बढ़ने से पहले एक बात ध्यान से सुन लो। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है। ये वो समय है जब घर की ऊर्जा बदलती है, पुरानी नकारात्मकता जलती है और नई सकारात्मक शुरुआत होती है। लेकिन 90% लोग एक गलती करते हैं। वे होली मनाते तो हैं पर तैयारी नहीं करते और फिर कहते हैं पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। मैं तुम्हें डराने नहीं आया, मैं तुम्हें एक सरल तैयारी बताने आया हूं। अगर इस साल होली से पहले तुमने ये 5 चीजें घर में ला ली तो धन के योग मजबूत हो सकते हैं। अब मानो या मत मानो, ये मेरी सलाह नहीं, ये जीवन का अनुभव है। चलो शुरू करते हैं। पहली चीज, नया झाड़ू। होली से पहले घर में नया झाड़ू जरूर लाओ। झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं है, यह दरिद्रता हटाने का प्रतीक है। क्या करना है? होली से 2 या 3 दिन पहले नया झाड़ू खरीदो। उसे तुरंत इस्तेमाल मत करो। होलिका दहन के अगले दिन सुबह घर की सफाई उसी झाड़ू से शुरू करो। पुराना झाड़ू होली की रात या अगले दिन सम्मान से अलग रख दो। फेंको मत, धीरे से बाहर रखो। संदेश क्या है? नई शुरुआत। दूसरी चीज, पीला कपड़ा या पीला वस्त्र। पीला रंग बृहस्पति का प्रतीक है, ज्ञान, धन और स्थिरता से जुड़ा। होली से पहले एक छोटा सा पीला कपड़ा घर लाओ। क्या करना है? होली वाले दिन उसमें हल्दी की छोटी गांठ और 5 चावल के दाने रखो। इसे तिजोरी या अलमारी में रख दो। यह उपाय धन को स्थिर करने का संकेत देता है। तीसरी चीज, चांदी का छोटा सिक्का, बड़ा नहीं चाहिए, छोटा भी चलेगा। चांदी चंद्रमा से जुड़ी होती है, शांति, ठहराव और संतुलन का प्रतीक। क्या करना है? होली के दिन शाम को स्नान के बाद उस सिक्के को गंगा जल या साफ पानी से धोना, दीपक दिखाकर तिजोरी में रखना। यह धन आकर्षण नहीं, धन स्थिरता का संकेत है। चौथी चीज, गोमती चक्र या शंख। अगर गोमती चक्र मिले तो अच्छा, न मिले तो छोटा शंख भी चलेगा। यह समुद्र तत्व से जुड़ा होता है और समुद्र धन का प्रतीक है। क्या करना है? होली के दिन 3 गोमती चक्र लें, लाल कपड़े में बांधकर मुख्य दरवाजे के अंदर वाली तरफ रख दें। यह प्रतीक है धन अंदर आए, बाहर ना जाए। पांचवी चीज, मिट्टी का छोटा दीपक। होली अग्नि का त्योहार है, अग्नि शुद्धिकरण का प्रतीक है। होली की रात या अगले दिन सुबह मुख्य दरवाजे पर एक छोटा दीपक जलाओ। तेल या घी, जो संभव हो। दीपक जलाते समय बस इतना बोलना, जो नकारात्मकता है वह जले, जो सकारात्मकता है वह रहे। कोई बड़ा मंत्र नहीं चाहिए, भावना चाहिए। अब सुनो, सबसे जरूरी बात, ये 5 चीजें लाना ही काफी नहीं है। होली से पहले घर में ये भी करो। मुख्य दरवाजा साफ रखो, टूटी चप्पलें दरवाजे पर ना रखें, कूड़ा दरवाजे के पास जमा ना होने दें, रसोई में नमक खत्म ना होने दें। ये छोटी बातें हैं पर ऊर्जा इन्हीं से बनती है। इस साल विशेष क्या करें? होली वाले दिन सुबह स्नान के बाद घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लो। अगर संभव हो तो किसी जरूरतमंद को गुड़ या मिठाई दो। बच्चों को रंग लगाने से पहले आशीर्वाद दो। दान और सम्मान, यही असली धन आकर्षण है। अंत की मजबूत बात, भावनात्मक टोन। देखो, धन सिर्फ पैसे से नहीं आता, धन आता है शांति से, स्थिरता से, सकारात्मक सोच से। ये 5 चीजें सिर्फ प्रतीक हैं, असली बदलाव तुम्हारे व्यवहार से आता है। होली का अर्थ है पुराना जला दो, नया अपनाओ। अगर इस साल तुमने तैयारी से होली मनाई तो परिणाम अलग होंगे। अब तुम मानो या मत मानो, लेकिन एक बार इस बार सही विधि से करके देखो। एंड लाइन, स्ट्रॉन्ग क्लोजर। अगर तुम्हें लगा कि यह वीडियो काम का है तो इसे अपने घर वालों के साथ जरूर शेयर करो। कमेंट में लिखो होली मंगलमय हो, ताकि सकारात्मक ऊर्जा फैल सके। और ऐसे ही जीवन मार्गदर्शन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहो। होली की शुभकामनाएं। हर हर महादेव। सुनो, होली सिर्फ रंग लगाने का त्योहार नहीं है, ये साल का वो दिन है जब घर की ऊर्जा रीसेट होती है। बहुत लोग पूछते हैं, इतनी मेहनत करते हैं फिर भी पैसा टिकता क्यों नहीं? सच बताऊं, कभी कभी मेहनत कम नहीं होती, ऊर्जा असंतुलित होती है। होली का दिन अग्नि और रंगों का मिलन है। अग्नि शुद्ध करती है और रंग आकर्षण बढ़ाते हैं। अगर इस साल तुमने होली वाले दिन ये 5 काम कर लिए तो धन के योग मजबूत हो सकते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये तैयारी है। अब ध्यान से सुनो और अंत तक सुनो, क्योंकि 5वां काम सबसे महत्वपूर्ण है। पहला काम, होलिका दहन की राख का सम्मान। होली की अग्नि को यूं ही मत देखो, वह प्रतीक है
पुरानी बाधाओं के जलने का। क्या करना है? होलिका दहन के बाद थोड़ी सी ठंडी राख ले आओ। उसे घर लाकर पूजा स्थान में एक छोटी डिब्बी में रख दो। अगले दिन सुबह उस राख का हल्का सा तिलक दरवाजे के ऊपर लगा सकते हो। यह संकेत है नकारात्मकता बाहर, सकारात्मकता अंदर। राख को फेंको मत, सम्मान से रखो। दूसरा काम, मुख्य द्वार की ऊर्जा ठीक करना। धन प्रवेश करता है दरवाजे से। होली वाले दिन दरवाजे को पानी और थोड़ा नमक मिलाकर साफ करो। दरवाजे के दोनों तरफ हल्दी या रोली का छोटा सा बिंदु लगाओ। शाम को दरवाजे पर दीपक जलाओ। बस इतना ही। दरवाजा साफ, ऊर्जा साफ। तीसरा काम, रसोई में समृद्ध संकेत। रसोई घर का लक्ष्मी स्थान होता है। होली के दिन रसोई में थोड़ा गुड़ और चावल एक साथ रखो। नमक खत्म ना होने दो। गैस, स्टोव और चूल्हा साफ करो। रसोई साफ होगी तो घर का प्रवाह संतुलित रहेगा। चौथा काम, दान और बांटना। होली का मतलब है बांटना। अगर धन चाहिए तो प्रवाह बनाना पड़ेगा। होली के दिन किसी जरूरतमंद को मिठाई या गुड़ दो। किसी बच्चे को रंग या पिचकारी दे दो। पक्षियों के लिए दाना रख दो। धन वहीं आता है जहां प्रवाह होता है। पांचवां काम, सुबह की शुरुआत सही करो। सबसे जरूरी, होली की सुबह बहुत महत्वपूर्ण है। उठते ही सबसे पहले मुस्कान रखो। घर के बड़ों का आशीर्वाद लो। 1 मिनट शांत बैठकर यह सोचो, इस साल स्थिरता चाहिए। कोई बड़ा मंत्र नहीं, कोई लंबा जाप नहीं, बस स्पष्ट भावना। भावना साफ, परिणाम साफ। अब ध्यान से सुनो। होली में लोग क्या करते हैं? गुस्सा, बहस, शराब, अपशब्द और फिर कहते हैं साल ठीक नहीं गया। ऊर्जा उसी दिन बदलती है। अगर होली शांति से मनाई तो साल स्थिर रहेगा। इस साल एक अतिरिक्त काम, होली के अगले दिन घर में थोड़ा गंगा जल छिड़को। पूजा स्थान साफ करो। तिजोरी या अलमारी व्यवस्थित करो। अव्यवस्था धन को अस्थिर करती है। धन आकर्षण का असली सूत्र, धन सिर्फ उपाय से नहीं आता। धन आता है अनुशासन से, स्वच्छता से, संतुलन से, सम्मान से। होली एक अवसर है नई शुरुआत का, भावनात्मक समापन। देखो, ये 5 काम छोटे लग सकते हैं, लेकिन हर बड़ा बदलाव छोटी तैयारी से शुरू होता है। इस बार होली सिर्फ रंगों से मत मनाना, संकल्प से मनाना। अगर तुमने होली वाले दिन सही शुरुआत कर ली तो साल भर उसका असर रह सकता है। अब मानना या ना मानना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन एक बार सही विधि से करके जरूर देखना। एंड लाइन, अगर तुम्हें लगा कि यह मार्गदर्शन उपयोगी है तो इसे अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करो। कमेंट में लिखो, रंगों वाली होली, समृद्धि वाली होली। और ऐसे ही सकारात्मक मार्गदर्शन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहो। हर हर महादेव। होली खत्म हो गई, रंग धुल गए, मेहमान चले गए, घर फिर से सामान्य हो गया। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ऊर्जा भी सामान्य हो गई? बहुत लोग होली के दिन उपाय करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही पुरानी आदतें, और फिर कहते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ा। सच बताऊं, होली का असर एक दिन का नहीं होता। अगर तुमने होली के बाद के 7 दिन संभाल लिए तो धन स्थिर रहने के योग्य बन सकते हैं। आज मैं तुम्हें वही 7 दिन की तैयारी बताने आया हूं। अंत तक सुनना, क्योंकि 7वां दिन सबसे निर्णायक है। दिन 1, घर की पूर्ण सफाई। होली के अगले दिन झाड़ू पोंछा अच्छे से करो। कोनों की धूल साफ करो। बेकार सामान अलग करो। जो घर में बेकार पड़ा है वह ऊर्जा रोकता है। धन को जगह चाहिए, अव्यवस्था हटाओ। दिन 2, तिजोरी और अलमारी व्यवस्थित करो। पैसा सिर्फ कमाने से नहीं टिकता, संभालने से टिकता है। दूसरे दिन तिजोरी साफ करो। पुराने बिल अलग करो। सिक्के इधर उधर न रखो। तिजोरी व्यवस्थित, धन व्यवस्थित। दिन 3, रसोई का संतुलन। तीसरे दिन रसोई पर ध्यान दो। नमक पूरा हो, आटा खाली ना हो, पानी का घड़ा भरा हो। रसोई में कमी, घर में कमी। रसोई में संतुलन, जीवन में संतुलन। दिन 4, मुख्य दरवाजे की ऊर्जा। चौथे दिन दरवाजे के बाहर कूड़ा ना हो। टूटी चप्पल हटाओ। नाम पट्टे साफ रखो। दरवाजा साफ, धन प्रवेश साफ। अगर चाहो तो शाम को दीपक जला सकते हो। दिन 5, व्यवहार सुधार। दिन अब सबसे जरूरी बात, 5वें दिन से अनावश्यक बहस कम करो। खर्च सोच समझ कर करो। बिना वजह उधार मत दो। धन पहले व्यवहार से भागता है, फिर घर से। दिन 6, दान और आभार। छठे दिन किसी को धन्यवाद बोलो, किसी की मदद करो। पक्षियों को दाना डालो। धन वहीं आता है जहां आभार होता है। अगर तुम्हारे अंदर कृतज्ञता है तो कमी नहीं टिकती।
दिन 7 संकल्प दिवस सबसे महत्वपूर्ण। 7वें दिन सुबह 2 मिनट शांत बैठो, मन में बोलो मैं स्थिरता चाहता हूं। खर्च और आय का छोटा हिसाब लिखो, संकल्प लिखने से स्पष्टता आती है और स्पष्टता से स्थिरता। अब एक गहरी बात, होली अग्नि है, वह जला देती है पुराना, लेकिन अगर तुम राख पर फिर वही गंदगी डाल दो तो क्या फायदा। होली के बाद के 7 दिन पूरे साल का संकेत बनाते हैं। धन क्यों नहीं टिकता? क्योंकि घर में अव्यवस्था, व्यवहार में जल्दबाजी, खर्च में असंतुलन, ऊर्जा में नकारात्मकता। ये 4 चीजें धन को रोकती हैं और ये 7 दिन इन्हीं को सुधारने का समय है। इस साल अलग क्या करो? होली के बाद एक छोटा बचत लक्ष्य बनाओ, घर में बचत डिब्बा रखो, हर दिन थोड़ा सा डालो। धन आकर्षण से ज्यादा धन संरक्षण जरूरी है। भावनात्मक समापन देखो, उपाय करने से पहले जीवन व्यवस्थित करना जरूरी है। होली एक अवसर है नई ऊर्जा का। अगर तुमने होली के बाद ये 7 दिन सही निकाल लिए तो फर्क दिखेगा, छोटा नहीं, स्पष्ट फर्क। अब तुम मानो या मत मानो, लेकिन एक बार इस बार सही क्रम से करके देखो। एंड लाइन। अगर यह मार्गदर्शन तुम्हें उपयोगी लगा तो इसे अपने परिवार के साथ जरूर साझा करो। कमेंट में लिखो स्थिरता ही समृद्धि है, और ऐसे ही सकारात्मक जीवन मार्ग के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहो। हर हर महादेव। होली मन गई, रंग, मिठाई, हंसी, मिलना जुलना सब हो गया, लेकिन क्या तुम जानते हो होली के बाद के 10 दिन बहुत संवेदनशील होते हैं। बहुत लोग होली से पहले तैयारी करते हैं, होली वाले दिन उपाय करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही पुरानी आदतें, और फिर कहते हैं कुछ बदलता ही नहीं। सच ये है, गलती उपाय में नहीं होती, गलती आदतों में होती है। आज मैं तुम्हें वो 5 गलतियां बताऊंगा जो होली के बाद नहीं करनी चाहिए। ये डराने के लिए नहीं, संभालने के लिए है। अंत तक सुनना। 5वीं गलती सबसे आम है। गलती 1, अचानक अनियंत्रित खर्च। होली के बाद अक्सर लोग ज्यादा खरीदारी, बेवजह खर्च, क्रेडिट पर सामान और फिर महीने के अंत में तनाव। धन आकर्षण से पहले धन नियंत्रण जरूरी है। होली के बाद कम से कम 7 दिन खर्च पर थोड़ा नियंत्रण रखो, यह ऊर्जा को स्थिर करता है। गलती 2, घर में अव्यवस्था छोड़ देना। रंग खेल लिया, सफाई आधी रह गई और घर बिखरा हुआ। याद रखो, अव्यवस्था धन को रोकती है। होली के बाद कपड़े इकट्ठा मत छोड़ो, टूटी चीजें अलग करो, कूड़ा तुरंत बाहर करो। साफ घर, साफ प्रवाह। गलती 3, नकारात्मक बातचीत। त्योहार के बाद अक्सर पुरानी बातें निकलती हैं, रिश्तों में तकरार, तुलना और शिकायत। धन पहले मन से जाता है, फिर घर से। होली के बाद 10 दिन तक जितना हो सके शांत रहो। गलती 4, रसोई में कमी। होली के बाद कभी कभी नमक खत्म, आटा खाली, पानी का घड़ा सूखा। रसोई खाली दिखे तो मन में कमी की भावना आती है, इसलिए रसोई को व्यवस्थित रखो, थोड़ा स्टॉक बनाए रखो। गलती 5, संकल्प भूल जाना। सबसे बड़ी गलती। होली पर लोग संकल्प लेते हैं, इस साल बचत करेंगे, झगड़ा कम करेंगे, व्यवस्थित रहेंगे, लेकिन 3 दिन बाद सब भूल जाते हैं। धन टिकता है अनुशासन से, भावना से नहीं। अगर तुमने होली पर संकल्प लिया है, उसे लिखो, दीवार पर लगाओ, हर सुबह देखो। एक जरूरी बात, धन कोई जादू नहीं है, यह ऊर्जा प्लस व्यवहार प्लस अनुशासन का परिणाम है। होली एक रीसेट है, लेकिन रीसेट के बाद सिस्टम संभालना पड़ता है। इस साल ये छोटा नियम अपनाओ। होली के बाद रोज एक चीज घर में व्यवस्थित करो, रोज एक अनावश्यक खर्च कम करो, रोज एक सकारात्मक बात बोलो, बस 21 दिन तक। फिर देखना फर्क। स्थिरता का असली सूत्र स्थिर धन, 8 स्थिर मन प्लस साफ घर प्लस नियंत्रित खर्च प्लस सम्मानपूर्ण व्यवहार। इनमें से एक भी हिला तो अस्थिरता शुरू। भावनात्मक समापन देखो, मैं तुम्हें डराने नहीं आया, मैं तुम्हें संभालने आया हूं। होली के बाद की गलतियां छोटी लगती हैं, लेकिन असर बड़ा होता है। इस बार होली सिर्फ मनाओ मत, संभालो भी। अगर तुमने इन 5 गलतियों से बचाव कर लिया तो धन के योग मजबूत रह सकते हैं। अब मानना या ना मानना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन एक बार ध्यान देकर देखो। एंड लाइन। अगर यह बात तुम्हें सही लगी तो इसे अपने परिवार के साथ जरूर साझा करो। कमेंट में लिखो, अनुशासन ही समृद्धि है। और ऐसे ही जीवन मार्गदर्शन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहो। हर हर महादेव। होली खत्म हो चुकी है, रंग धुल गए, लेकिन क्या तुमने सोचा अब आगे क्या?
ज्यादातर लोग त्योहार पर उत्साह दिखाते हैं, फिर जीवन पहले जैसा हो जाता है और फिर कहते हैं कुछ बदला नहीं। सच ये है, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन 21 दिन में आदत बदल सकती है। आज मैं तुम्हें 21 दिन का एक सरल प्लान बताऊंगा। कोई भारी मंत्र नहीं, कोई जटिल पूजा नहीं, बस अनुशासन, साफ ऊर्जा और सही दिशा। अगर तुमने ये 21 दिन निभा लिए तो फर्क दिखेगा, धीरे धीरे लेकिन स्थिर। चरण 1, पहले 7 दिन सफाई और संतुलन। दिन 1 से 3, घर की ऊर्जा साफ। रोज सुबह मुख्य दरवाजा साफ करो, नमक पानी से हल्का पोंछा लगा सकते हो। जूते व्यवस्थित रखो, दरवाजा साफ, ये अवसर साफ। दिन 4 से 5, रसोई संतुलन। नमक, आटा, चावल पूरा रखो, गंदे बर्तन रात भर न छोड़ो, गैस और चूल्हा साफ रखो, रसोई व्यवस्थित, साक घर व्यवस्थित। दिन 6 से 7, तिजोरी और बचत। खर्च का छोटा हिसाब लिखो, अनावश्यक खर्च चिन्हित करो, एक बचत डिब्बा शुरू करो। धन कमाने से पहले संभालना सीखो। चरण 2, अगले 7 दिन व्यवहार और मानसिकता। दिन 8 से 10, शिकायत कम, शिकायत नोटिस करो। हर दिन एक धन्यवाद बोलो, तुलना बंद करो, मन स्थिर, धन स्थिर। दिन 11 से 12, दान और प्रवाह। पक्षियों को दाना, किसी को पानी, जरूरतमंद को छोटी मदद, धन प्रवाह चाहता है। दिन 13 से 14, संकल्प लिखो, इस साल का छोटा लक्ष्य लिखो। बचत का प्रतिशत तय करो, खर्च सीमा लिखो, जो लिखा जाता है वह स्पष्ट होता है। चरण 3, अंतिम 7 दिन स्थिरता और विश्वास। दिन 15 से 17, सुबह की 3 मिनट दिनचर्या। 1 मिनट शांत बैठो, 1 मिनट आभार, 1 मिनट संकल्प, बस 3 मिनट। दिन 18 से 19, घर में सकारात्मक शब्द, अपशब्द कम, सम्मान ज्यादा, गुस्सा नियंत्रित, धन क्लेश में नहीं टिकता। दिन 20, वस्तु संतुलन, टूटी चीज हटाओ, बेकार सामान निकालो, अलमारी व्यवस्थित करो, अव्यवस्था, अस्थिरता। दिन 21, अंतिम संकल्प दिवस। सुबह बैठो और कहो, मैं स्थिरता चुनता हूं, मैं संतुलन चुनता हूं, मैं अनुशासन चुनता हूं। बस, कोई बड़ा चमत्कार नहीं, लेकिन यही बदलाव की शुरुआत है। गहरी बात, होली ने तुम्हें मौका दिया, अब 21 दिन तुम्हें परिणाम देंगे। धन का रहस्य है साफ घर, साफ व्यवहार, नियंत्रित खर्च, आभार, अनुशासन। इनमें से एक भी टूटे तो प्रवाह टूटता है। सच क्या है, लोग सोचते हैं कोई उपाय कर लें और पैसा बरसे, लेकिन धन आकर्षण से ज्यादा धन स्थिरता जरूरी है। यह 21 दिन का प्लान धन को बुलाने के लिए नहीं, धन को रोकने के लिए है। भावनात्मक समापन देखो, अगर तुम ये 21 दिन निभा पाए तो तुम्हें खुद फर्क दिखेगा। छोटा बदलाव लेकिन साफ बदलाव। होली सिर्फ रंग नहीं थी, वह शुरुआत थी। अब फैसला तुम्हारा है। 21 दिन आज से शुरू करो और खुद देखो। अंतिम लाइन, सीरीज क्लोजर। अगर यह पूरा होली विशेष मार्गदर्शन तुम्हें उपयोगी लगा तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करो। कमेंट में लिखो 21 दिन का संकल्प शुरू। और ऐसे ही संतुलित जीवन मार्गदर्शन के लिए हमारे चैनल जीवन मार्ग से जुड़े रहो। हर हर महादेव।